हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस लेक्चर सीरीज के दूसरे पार्ट में। पहले पार्ट में हमने पहले 20 वर्ड्स देखे थे एसपी बख्शी किताब की और उसको हमने ट्रिक की सहायता से याद किया था। ये उसी सीरीज का पार्ट 2 है, तो एक बार हम उसको रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पार्ट 1 में याद किया था। उसके बाद इस सीरीज का दूसरा पार्ट हमने स्टार्ट करेंगे। तो पहला वर्ड था हमारा एडमेंट। इसको हमने कैसे, क्या ट्रिक था हमारा, डैम। डैम कैसा होता है? हार्ड होता है, इनफ्लेक्सिबल होता है, मतलब उसमें आसानी से पानी पार नहीं हो पाए, पानी का बहाव उसको तोड़ ना पाए, इसीलिए उसको हार्ड इनफ्लेक्सिबल बनाया जाता है और उसके ऊपर व्हीकल भी आराम से पार हो जाए। तो एडमेंट का मतलब क्या हो गया? हार्ड इनफ्लेक्सिबल, हिंदी में अटल। नेक्स्ट वर्ड है एडवर्स। एडवर्स का ट्रिक क्या था हमारा? एडवर्स। वर्स का हम लोग वर्स की तरह देखे थे। वर्स मतलब क्या होता है? विपरीत कंडीशन। तो एडवर्स का मतलब क्या हो गया? अनफेवरेबल, हॉस्टाइल, विपरीत या प्रतिकूल। नेक्स्ट था अफेक्टेड। अफेक्टेड में हमने एक पिक्चर देखा था ट्रिक में। इसमें एक आदमी बाघ के साथ बैठा हुआ था और बोलता है कि मैं बाघ के साथ सैर पे गया था, जो कि वो पूरी फेंक रहा था। तो हमारा ट्रिक क्या था? ए फेंक रहा था। फेंक रहा मतलब क्या? ढोंग कर रहा था। तो अफेक्टेड का मतलब क्या हो गया? आर्टिफिशियल, प्रिटेंड, इन्फ्लुएंस, अननेचुरल, ढोंग करना। नेक्स्ट वर्ड है अले। अले का ट्रिक क्या था हमारा? एक बच्चा जब रोता है तो माँ कैसे शांत कराती है उसको? अले अले अले, चुप हो जा, इसे बोलती है। तो अले का मतलब क्या हो गया? शांत करना, काम, पेसिफाई। नेक्स्ट वर्ड है अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट या समझौता। तो हम अकॉर्ड का ट्रिक क्या था? हम किसी के अकॉर्डिंग कब काम करते हैं? जब हमारे बीच कोई एग्रीमेंट हुए रहता है, हम किसी समझौते के अंदर रहते हैं, तभी तो हम किसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो अकॉर्ड का मतलब क्या हो गया? एग्रीमेंट, समझौता। नेक्स्ट वर्ड है एडल्ट्रेट। एडल्ट्रेट का मतलब होता है मेक इम्प्योर, मिलावट करना। तो इसका ट्रिक क्या था? एक आदमी जब बच्चे की अवस्था में रहता है तो वो एकदम मासूम रहता है, प्योर रहता है, उसमें किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं रहता है, ढोंग नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही वो एडल्ट बन जाता है उसमें चालाकी आ जाती है, मिलावट आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसी को याद किया था, एडल्ट्रेट। एडल्ट्रेट का मतलब क्या हो गया? मेक इम्प्योर, मिलावट करना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एजिलिटी। एजिलिटी का मतलब क्या होता है? निम्बलनेस, अलैक्रिटी, चुस्ती, फुर्ती। तो इसका ट्रिक क्या था हमारा? एजिलिटी में एक वर्ड है गिल्ली। गिल्ली आ रहा बीच में। गिल्ली मतलब क्या? गिल्ली हम किसको बुलाते हैं? एडम गिलक्रिस्ट को बुलाते हैं। तो एडम गिलक्रिस्ट विकेट के पीछे कैसे थे? बहुत ही चुस्ती फुर्ती से विकेट कीपिंग करते थे। तो इसका मतलब क्या हो गया? एजिलिटी का मतलब चुस्ती फुर्ती, अलैक्रिटी, निम्बलनेस। नेक्स्ट वर्ड है एडमोनिस। एडमोनिस का ट्रिक क्या था? डेमोनिस। डेमोनिस मतलब क्या होता है? शैतान। शैतानी करता है बच्चा, तब माँ कैसे क्या करती है? उसको चेताती है, शैतानी मत कर वरना मार मिलेगा। तो पहले चेताती है, वार्न करती है, रिप्रूव। एडमोनिस मतलब हो गया वार्न या रिप्रूव, चेताना। नेक्स्ट वर्ड है एस्वेज। एस्वेज का मतलब क्या हो गया? ईज, लेसन, शांत करना। ट्रिक क्या था हमारा? एस्वेज, एस हु एज, मतलब एस जिसका एज हो गया है, गधा जिसका एज हो गया मतलब जो बुढ़ा हो गया, मतलब जो बुढ़ा हो गया गधा, वो इधर उधर भागता है, तो हम उसको क्या करते हैं? पहले शांत करते हैं, तभी तो हमारे काम आ पाएगा, काम में ले पाएंगे उसको। तो एस्वेज का मतलब हो गया ईज, लेसन, शांत करना। नेक्स्ट वर्ड है एलिविएट। एलिविएट का भी मतलब होता है एस्वेज, रिलीव, हल्का कर देना। तो एलिविएट साउंड्स लाइक एलिवेटर। एलिवेटर की तरह साउंड करता है। तो एलिवेटर क्या करता है? हमारे काम को हल्का कर देता है। एलिवेटर में हम जो जाते हैं नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, तो वो हमारे काम को क्या करता है? हल्का कर देता है। तो एलिवेटर का, एलिविएट का मतलब क्या हो गया? रिलीव, एस्वेज, हल्का कर देना। नेक्स्ट है अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म में ट्रिक क्या था हमारा? ऑल ट्रू, जो हमेशा सब सच बोले। तो सब सच कब कोई बोलेगा? जब वो दूसरों को उपकार करने के सिद्धांत से कुछ भी करेगा, मतलब अनसेल्फिश डिवोशन रहेगा उसका। अल्ट्रुइज्म का मतलब हो गया अनसेल्फिश डिवोशन, दूसरों का उपकार करने का सिद्धांत। नेक्स्ट है अमास। अमास का मतलब हो गया कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। हमने एक पिक्चर देखा था ट्रिक में, जिसमें एक लेडी मांस के टुकड़े को इकट्ठा कर रही थी एक जगह। तो अमास में से मांस के टुकड़ा हम लोग याद आ जाएगा, उसको लेडी क्या कर रही थी? इकट्ठा कर रही थी एक जगह। तो अमास का मतलब क्या हो गया? कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। नेक्स्ट वर्ड है एक्रीमोनस। एक्रीमोनस का मतलब होता है स्टेंजिंग, कॉस्टिक, कटु। तो एक्रीमोनस का ट्रिक क्या था? क्राइंग मनुष्य, एक
रोता हुआ आदमी, आदमी जनरली रोता नहीं है, लेकिन कब रोएगा, जब उसको कटु वाक्य बोले जाएंगे, स्टिंजिंग वर्ड्स बोलेंगे उसको, ठीक है। तो एक्रीमोनस का मतलब क्या हो गया, स्टिंजिंग, कॉस्टिक, कटु। एनोमली, एनोमली का ट्रिक क्या था, नॉट नॉर्मल। एनोमली का ट्रिक था नॉट नॉर्मल, इसका मीनिंग भी वही होता है, नॉट नॉर्मल मतलब रेगुलर नहीं, इरेगुलर, इरेगुलरिटी, अनियमितता, नियम विरोध, ठीक है, नॉट नॉर्मल। एनोमली का मतलब हो गया इरेगुलरिटी। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड का मतलब होता है फिटनेस, टैलेंट। और हम लोग एप्टीट्यूड टेस्ट देते हैं तो हमारा क्या चीज़ का एग्ज़ाम होता है, वो टैलेंट का एग्ज़ाम होता है, फिटनेस का टेस्ट होता है, ठीक है। तो एप्टीट्यूड का मतलब हो गया फिटनेस, टैलेंट, योग्यता। नेक्स्ट वर्ड है एलिमोनी। एलिमोनी का ट्रिक क्या था, हमारा एक आदमी था अली जिसका डिवोर्स हो गया, तो वो मनी देता है अपने वाइफ को, ठीक है, तो अलीमनी बोलते हैं हम उसको। तो एलिमनी, एलिमनी का मतलब क्या हो गया, पेमेंट टू डिवोर्स टू वाइफ, निर्वाह निधि के लिए जो राशि दी जाता है उसी को बोलते हैं एलिमनी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एटन। एटन में हमारा ट्रिक क्या था, एक हमने पिक्चर देखा था, गड्ढे से भरा हुआ रोड था, तो उसमें जब उसको क्षतिपूर्ति करते हैं तो हमें क्या, टन्स ऑफ कंक्रीट लगते हैं, तो हम ट्रिक क्या था, टन्स ऑफ कंक्रीट। टन से याद आ जाएगा, टन्स ऑफ कंक्रीट लगे थे, किसके लिए, क्षतिपूर्ति करने के लिए एक रोड का। तो टन का मतलब हो गया मेक अमेंड्स या क्षतिपूर्ति करना। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है डाउटफुल इन मीनिंग, अस्पष्ट। और हमारा ट्रिक क्या था, एम्बिगुअस, एम्बी मतलब होता है दो, हमने देखा था एम्बी मतलब होता है दो, और गुअस साउंड्स लाइक गेस, तो कोई दो गेस करता है, एक क्वेश्चन का आंसर वो मतलब दो गेस करता है, मतलब क्या, वो स्पष्ट नहीं है अपने आंसर पे, कंफ्यूज है वो। तो एम्बिगुअस का मतलब क्या होगा, डाउटफुल इन मीनिंग, अस्पष्ट। नेक्स्ट वर्ड है एब्ज्योर। एब्ज्योर में हमने देखा था कि एक आदमी रहता है जो जूरी के सामने बार बार जाके परेशान होता है, तो क्या बोलता है, अब जूरी के पास नहीं जाएंगे, मतलब वो गिव अप कर देता है। तो एब्ज्योर का मतलब क्या हो गया, गिव अप, त्यागना। नेक्स्ट वर्ड है एडज्योर। एडज्योर में हमने देखा था एक आदमी जो नया नया कैदी रहता है, वो जाता है, वो बोलता है, क्या सोचता है कि अब जूरी के पास, एडज्योर मतलब ऐड देखा था, ऐड मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो वो क्या सोचता है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे जूरी के सामने कि मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, मुझे माफ़ करें। तो एडज्योर का मतलब क्या हो गया, रिक्वेस्ट करना, अनुरोध करना। और एब्ज्योर का मतलब होता है गिव अप, त्यागना। तो इस तरह से हमने रिवीजन कर लिया एक बार, और देखा हमने कितनी आसानी से हमने पहला पार्ट में याद कर लिया था। इस तरह हम दूसरा पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट का पहला वर्ड है एलिज। एलिज का मतलब होता है चार्ज विदाउट प्रूफ। तो इसका ट्रिक क्या है, एलिज साउंड्स लाइक एलिजिबल। तो आप किसी भी चीज़ के लिए जब एलिजिबल रहते हैं तो आपको क्या दिखाना पड़ता है, प्रूफ दिखाना पड़ता है कि भाई मैं इस चीज़ के लिए एलिजिबल हूँ। मान लीजिए आप वोट करने गए तो आपको क्या, वोटर आईडी दिखाना पड़ेगा, तो मतलब आप प्रूफ दिखा रहे हैं। विदाउट प्रूफ आप पे चार्ज लग जाएगा। तो एलिज का मतलब क्या हो गया, विदाउट चार्ज, विदाउट प्रूफ, आरोपित करना, बिना सबूत के आरोपित करना। किसी को एलिज करते हैं हम तो उसको आरोपित करते हैं, लेकिन बिना सबूत के, कोई सबूत नहीं रहता हमारे पास। तो एलिज मतलब हो गया चार्ज विदाउट प्रूफ। नेक्स्ट वर्ड है एक्मी। एक्मी का मतलब होता है टॉप, पिनाकल, एपेक्स, शिखर, एकदम टॉप क्लास का, शिखर, चरम बिंदु। तो इसका ट्रिक बहुत अच्छा है, देखिए एक्मी। एक्मी साउंड्स लाइक क्या, लेकमी। लेकमी क्या, एक ब्यूटी प्रोडक्ट होता है, तो इसका ब्यूटी प्रोडक्ट हमें क्या, टॉप क्लास की खूबसूरती देने का वादा करता है। तो एक्मी का मतलब क्या हो गया, टॉप, पिनकल, एपेक्स। और एक्मी साउंड्स लाइक लेकमी। लेकमी क्या करता है, हमें टॉप क्लास की ब्यूटी देने का वादा करता है। इस तरह से याद कर लेंगे हम एक्मी। नेक्स्ट वर्ड है एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलैरिटी, समानता। इसका ट्रिक बहुत ईजी है। एनालॉजी का क्वेश्चन आपने देखा होगा रीजनिंग में, एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हैं। एनालॉजी में क्या, सिमिलरिटी चेक करना रहता है। एक फिगर रहता है, इसके सिमिलर में कौन दूसरा फिगर है, वही चेक करना रहता है। तो एनालॉजी का मतलब क्या हो गया, सिमिलैरिटी, समानता। नेक्स्ट वर्ड है अप्रेज। अप्रेज का मतलब होता है क्या, एस्टिमेट, वैल्यू ऑफ, मूल्यांकन करना। तो सपोज आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आप अपनी सैलरी को इंक्रीज करना चाहते हैं, ये ट्रिक है हमारा। आप रेज करना चाहते हैं अपनी सैलरी को, तो आप उसके लिए एप्लीकेशन भेजें। तो आपके जो एम्प्लॉयर है वो तो अचानक से आपकी सैलरी इंक्रीज नहीं कर देंगे, पहले आपका क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि आप ठीक से काम करते हैं, कि आपके
काम का मतलब कितना मूल्यांकन, एस्टिमेट वैल्यू करेंगे आपका, कि आप कितना डिज़र्व करते हैं, आप डिज़र्व करते हैं कि नहीं इतना ज़्यादा सैलरी जितना आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनको। तो आप रेज़ करने के लिए अगर एप्लीकेशन करेंगे तो आपका पहले क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। एस्टिमेट वैल्यू ऑफ, इसका मीनिंग हो गया प्रेज, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एलोकेट। एलोकेट का मतलब होता है आवंटन करना, एयर मार्क, सेट असाइड सम फंड्स। तो फंड एलोकेट करते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो इसका ट्रिक क्या है, टू लोकेट। एलोकेट का ट्रिक हो गया टू लोकेट। कैसे, देखिए मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कुछ फंड एलोकेट किए हैं किसी जगह, मान लीजिए कहीं बाढ़ आ गया है तो उस प्रभावित क्षेत्र के लिए कुछ फंड एलोकेट किए हैं, तो हम लोग पहले उस जगह को लोकेट करेंगे। तो ट्रिक हमारा क्या है, टू लोकेट। फिर हम उसमें बांट देंगे, जो भी पैसा मिला है वो बांटेंगे। तो पहले क्या, लोकेट करेंगे। ट्रिक हमारा टू लोकेट। तो लोकेट का मतलब क्या हो गया, आवंटन करना, सेट असाइड, एयर मार्क। नेक्स्ट है अडेज। अडेज का मतलब होता है वाइज सेइंग, प्रोवर्ब्स, कहावत या लोकोक्ति। तो इसका ट्रिक क्या है, एडवाइस एट एज, मतलब बूढ़े आदमी का एडवाइस। और दूसरा ट्रिक है ओल्ड एज, साउंड्स लाइक ओल्ड एज, अडेज ओल्ड एज सिमिलर साउंड कर रहा है। तो जो बूढ़े आदमी गांव के बुजुर्ग रहते हैं वो हमेशा कहावत में बात करते हैं, छोटे लाइन में शब्द बोलेंगे जिनका मीनिंग बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, मतलब वाइज सेइंग बोलते हैं जिसको, प्रोवर्ब्स भी बोलते हैं। अपने मतलब बोलचाल में हमेशा लोकोक्ति या कहावत, प्रोवर्ब्स का यूज ज़्यादा करते हैं ज़्यादातर जितने भी बुजुर्ग आदमी रहते हैं। तो अडेज का मतलब क्या हो गया, वाइज सेइंग, प्रोवर्ब्स। और अडेज का ट्रिक हमारे क्या है, ओल्ड एज। ओल्ड एज में बूढ़े जितने भी होते हैं वो उस तरह का लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वाइज सेइंग यूज़ करते हैं। तो एडेज का मतलब हो गया कहावत, लोकोक्ति। नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मैंने पहले एडवर्स देखा था, याद किया था, जिसका वर्स ट्रिक था। वर्स मतलब क्या, मिसफॉर्चून, जैसे कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया, दिलों के बीच क्या दुर्भाग्य था। एडवर्सिटी का मतलब हो गया मिसफॉर्चून, पॉवर्टी, अभागा, प्रतिकूल, दुर्भाग्य, इसका मतलब हो गया। नेक्स्ट वर्ड है एफ्लुएंस। एफ्लुएंस मतलब होता है एबंडेंस, वेल्थ, रिचनेस, अमीरी, प्रचुरता। तो इसका ट्रिक क्या है, साउंड्स लाइक इन्फ्लुएंस, मतलब एफ्लुएंस साउंड्स लाइक इन्फ्लुएंस। और देखा हो आपने जितने भी अमीर आदमी है उनका एक अलग ही इन्फ्लुएंस रहता है आसपास, वह आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अपने अमीरी के चलते, किसके चलते, अपने अमीरी के चलते। तो एफ्लुएंस का मतलब क्या हो गया, अमीरी, प्रचुरता, एबंडेंस, वेल्थ, रिचनेस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एम्पल। इसका बहुत ही इजी ट्रिक है और हम सिंपल याद कर लेंगे इसको। एम्पल का मतलब होता है एबंडेंट, मतलब प्रचुर। इसका ट्रिक क्या है, ये साउंड्स लाइक टेम्पल, टेम्पल की तरह साउंड कर, एम्पल, टेम्पल। और इंडिया में आपने देखा होगा टेम्पल हर गली में मिल जाएंगे आपको, मतलब आप थोड़े से आगे जाएंगे तो आपको टेम्पल मिलेगा, मतलब प्रचुर मात्रा में टेम्पल मिलेगा इंडिया में। तो एम्पल का मतलब क्या हो गया, प्रचुर, एबंडेंट, ठीक है, प्रचुर। नेक्स्ट वर्ड है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब होता है पार्डन, एक्सोनरेट, क्षमा करना। तो इसका ट्रिक क्या है, मान लीजिए एक हस्बैंड वाइफ है जिनके बीच प्रॉब्लम था, वो अब सॉल्व हो गया। एब्सॉल्व को तोड़ देंगे, अब सॉल्व, मतलब प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गया है। सॉल्व हो गया मतलब क्या, मतलब वो दोनों एक दूसरे को क्षमा कर दिए हैं, माफ़ कर दिए हैं, तभी तो उनके बीच का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, ठीक है। तो एब्सॉल्व का मतलब क्या हो गया, क्षमा करना, पार्डन, एक्सोनरेट। और ट्रिक क्या है, अब सॉल्व, प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गया है। कैसे सॉल्व हो गया है, मतलब माफ़ किए होंगे दोनों एक दूसरे को, तभी तो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। नेक्स्ट वर्ड है एब्सकंड। एब्सकंड, एब्सकंड मतलब होता है हाइड, रन सीक्रेटली, फरार हो जाना। इसका ट्रिक क्या है, एब्सेंट इन ए सेकेंड, मतलब वो अभी था, एक सेकेंड में गायब हो गया। एब्सेंट इन ए सेकेंड मतलब क्या हो गया, फरार हो गया, सीक्रेटली रन कर गया, हाइड हो गया। एब्सेंट मतलब क्या हो गया, हाइड, रन सीक्रेटली, फरार हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है अफ्रे। अफ्रे का मतलब होता है पब्लिक ब्रोल, दंगा,
जिसको बोलते हैं। तो अफरे का ट्रिक, अफरे साउंड्स लाइक कैसे, अफरा तफरी बोलते हैं ना, अफरा तफरी मच गई। तो अफरे से हम लोग को याद आ जाएगा अफरा तफरी। तो अफरा तफरी मतलब कब मचती है अफरा तफरी, जब कहीं पे दंगा होता है तभी तो अफरा तफरी मचती है। तो अफरे का मतलब हो गया पब्लिक ब्रोल, दंगा। नेक्स्ट वर्ड है एनिलिएट। एनिलिएट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, जड़ से मिटाना, विनाश करना। इसका ट्रिक क्या है वो देख लेते हैं। इसका ट्रिक बहुत ही मज़ेदार है। एनिलिएट को हम लोग तोड़ देंगे एनी, हेल और एट में। मान लीजिए एनी एक डायन है, एक ज़ॉम्बी है, और वो एक हिल पे जाती है और वहाँ पे जितने भी आदमी रहते हैं सबको खा जाती है, सबका विनाश कर जाती है, ठीक है, एट कर जाती है। तो एनी, हिल और एट से हम लोग को एक स्टोरी याद आ जाएगी। एनी एक डायन है जो एक हिल पे जाती है और सबको ईट कर जाती है, एट कर जाती है सबको। मतलब एनिलिएट का मतलब क्या हो गया, विनाश कर देना। वो एनी हिल पे गए जाके सब भी कुछ विनाश कर देती है। तो एनिहिलेट का मतलब हो गया डिस्ट्रॉय, जड़ से मिटाना या विनाश करना। नेक्स्ट वर्ड है अफेबल। अफेबल का मतलब होता है एमिएबल, प्लीजिंग, फ्रेंडलीनेस, मिलनसार, मधुर स्वभाव का। इसका ट्रिक क्या है, एफेबल, एबल। एबल मतलब क्या, हम कभी भी किसी को इजीली अप्रोच कब करते हैं। अप्रोचेबल कौन रहता है, इजीली अप्रोचेबल जो हमारा फ्रेंड रहता है, फ्रेंड्स रहता है वही तो एक दूसरे को इजीली अप्रोचेबल। मतलब कोई भी आपको दुख हुआ तो आप किसी को इजीली अप्रोच कब करेंगे, जो कि वो आपका फ्रेंड होगा तभी तो इससे हमारा वर्ड आ जाएगा फ्रेंड। इजीली अप्रोचेबल कौन है, फ्रेंड है। तो एफेबल का मतलब क्या है, फ्रेंडलीनेस, ठीक है, मिलनसार, मधुर स्वभाव, एमिएबल, प्लीजिंग। नेक्स्ट वर्ड है एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब होता है एनलार्ज, बढ़ाना। इसका ट्रिक है, एम्पलीफायर आपने देखा होगा, सिंपली वो साउंड्स को क्या बढ़ा के प्रेजेंट करता है, बहुत ज़ोर से साउंड निकालता है। तो एम्पलीफाई का मतलब हो गया एनलार्ज करना, बढ़ाना। नेक्स्ट वर्ड है एमलगमेट। एमलगमेट का ट्रिक बहुत मज़ेदार है, मतलब इजीली याद हो जाएगा आपको। एमलगमेट का मतलब होता है कंबाइन, यूनिट इन वन बॉडी, यूनाइट इन वन बॉडी, एक होना। इसका ट्रिक क्या है, देखिए, एमलगमेट साउंड्स लाइक पोमेग्रेनेट। एमलगमेट, पोमेग्रेनेट एक तरह साउंड कर रहा है। और पोमेग्रेनेट को आपने देखा होगा, उसके जो दाने हैं एक दूसरे से चिपके रहते हैं, मतलब एक जगह कंबाइंड रहते हैं। तो इससे हमको याद हो जाएगा एमलगमेट का मतलब क्या होता है, कंबाइन, यूनाइट इन वन बॉडी, ठीक है। एमलगमेट, पोमेग्रेनेट एक ही तरह साउंड कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है एपीज। एपीज का मतलब होता है पेसिफाई, सूद, मनाना या शांत करना। इसका ट्रिक क्या, आप ईज हो जाइए, आप ईज हो जाइए। ईज हो जाइए मतलब शांत हो जाइए, किसी को शांत कर रहे हैं, वो रो रहा है तो शांत कर रहे हैं। तो इसका ट्रिक है, आप ईज हो जाइए, एपीज। एपीज का मतलब हो गया पेसिफाई, सूद, मनाना या शांत करना, ठीक है। आप ईज हो जाइए, आप शांत हो जाइए, शांत करना। नेक्स्ट वर्ड है अप्राइज। अप्राइज का मतलब होता है इन्फॉर्म, सूचित करना। अप्राइज, इसका ट्रिक क्या है, आपको प्राइज़ मिलने वाला, आप प्राइज़ के हकदार हैं। मान लीजिए आप किसी इंस्टीट्यूट में काम करते हैं या फिर कोई भी, आपको कहीं से भी प्राइज़ मिलने वाला, आपने कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था तो आप जीते हैं तो आपको प्राइज़ मिलने वाला है। तो अगर आपको प्राइज़ मिलने वाला है तो उसके लिए पहले आपको सूचित किया जाएगा, तभी तो आप प्राइज़ लेने जाएंगे। नहीं तो आपको कि इस दिन प्राइज़, सपना तो नहीं आएगा कि आपको उस दिन प्राइज़ मिलेगा। आपको पहले इन्फॉर्मेशन आएगा। जैसे कि कोई किसी को ग्रैमी अवार्ड मिलता है या फिर ऑस्कर अवार्ड मिलता है तो उनको पहले से इन्फॉर्म किया जाता है कि आपको इस दिन आना है, आप जीत चुके हैं, आपको प्राइज़ लेना है, ठीक है। तो अब प्राइज़ का मतलब क्या हो गया, इन्फॉर्म, सूचित करना। नेक्स्ट है हमारा आर्डुअस। आर्डुअस मतलब होता है हार्ड, स्ट्रेनुअस, कठिन, दुष्कर। आर्डुअस का ट्रिक क्या है, आर्डुअस साउंड्स लाइक क्या, हार्ड डूअर्स, हार्ड डूअर्स, जो कठिन काम करते हैं, हार्ड डूअर्स। तो इसी में ट्रिक में ही हमारा वर्ड आ जा रहा है हार्ड। तो आर्डुअस का मीनिंग क्या हो गया, हार्ड, स्ट्रेनुअस, कठिन, दुष्कर। नेक्स्ट है लास्ट वर्ड हमारा एप्रीहेंड।
एप्रीहेंड का मतलब होता है अरेस्ट करना, पकड़ना, और एक मीनिंग होता है फियर। तो एप्रीहेंड, देखिए एप्रीहेंड साउंड लाइक अपर हैंड, अपर हैंड मतलब हैंड्स अप, आपका हाथ ऊपर है। तो किसी का हाथ ऊपर करने का बोला जाता है, जब उसको अरेस्ट किया जाता है तो बोलते हैं ना हैंड्स अप, पीछे से बोलते हैं अप योर हैंड। तो अपर हैंड मीन्स एप्रीहेंड, एप्रीहेंड मतलब हो गया अरेस्ट करना, पकड़ना, और उसका एक मीनिंग होता है, याद रख लीजिएगा, फियर, डर। एप्रीहेंड याद कर लिए। इस तरह से हमने पार्ट 2 के भी 20 वर्ड्स याद कर लिए, और नेक्स्ट पार्ट में हम इसको एक बार रिवीजन भी कर लेंगे।